चलिए बढ़ेंगे आगे। बजट सत्र के छठे दिन लोकसभा में जो तस्वीर सामने आई उसने एक बार फिर से विपक्ष के रवैये पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ सरकार भारत अमेरिका के बीच हुई टैरिफ डील को ऐतिहासिक बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष बिना चर्चा, बिना तर्क और बिना तथ्य के हंगामे पर उतर आया है। देखिए रिपोर्ट। पक्ष अपने संवेदनशील क्षेत्रों विशेषकर कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। संसद का बजट सत्र लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच, जहां देश की अर्थव्यवस्था, किसान का भविष्य और भारत की वैश्विक हैसियत पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन बुधवार को भी लोकसभा का माहौल कुछ और ही कहानी कह रहा था। एक तरफ वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भारत अमेरिका टैरिफ डील को ऐतिहासिक बता रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष नारे, हंगामे के सहारे सदन की गरिमा को तार तार करने में जुटा था। दोनों पक्ष के वार्ताकारों ने पिछले एक वर्ष में विभिन्न स्तरों पर गहन बातचीत की है। दोनों पक्षों के महत्वपूर्ण और विविध हितों को देखते हुए यह स्वाभाविक है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं के महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करते हुए सर्वोत्तम संभव परिणाम सुनिश्चित करना चाहेंगे। बुधवार को बजट सत्र के छठे दिन लोकसभा में जो तस्वीर सामने आई उसने एक बार फिर विपक्ष के रवैये पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ सरकार भारत अमेरिका के बीच हुई टैरिफ डील को ऐतिहासिक बता रही थी, तो दूसरी तरफ विपक्ष बिना चर्चा, बिना तर्क और बिना तथ्य के हंगामे पर उतर आया। विपक्षी बेंचों से लगातार नारेबाजी हो रही थी। विपक्ष इस डील को किसानों के हितों से समझौता मान रही है, लेकिन पीयूष गोयल ने यह साफ कहा है कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं हुआ है। एमएसपी सुरक्षित है, घरेलू कृषि, डेयरी और उद्योगों की रक्षा की गई है और हर फैसला राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर किया गया है। इन वार्ताओं के दौरान भारतीय पक्ष अपने संवेदनशील क्षेत्रों विशेषकर कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। अमेरिकी पक्ष के भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो उनके दृष्टिकोण से संवेदनशील थे। लगभग एक वर्ष तक चले कई दौर के विचार विमर्श के बाद दोनों वार्ताकार दल द्विपक्षीय व्यापार समझौते के कई क्षेत्रों को अंतिम रूप देने में सफल रहे। संसद के भीतर आज सवाल देश हित का नहीं है, बल्कि सवाल सियासी नियत का उठता दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील पर विपक्ष ने बहस नहीं बल्कि हंगामे का रास्ता चुन लिया है। किसानों के नाम पर डर फैलाने की कोशिश हो रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं, सड़क से लेकर संसद तक शोर मचाया जा रहा है। नतीजा ये हुआ कि अपनी बात रखने के लिए पीयूष गोयल को अलग से बयान देना पड़ा। लेकिन सवाल ये है कि जब भी देश को वैश्विक अर्थव्यवस्था में मजबूत बनाने की बात आती है, तो क्या विपक्ष के लिए भ्रम फैलाना मजबूरी हो जाती है? 2 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर फोन पर चर्चा की। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को किए जाने वाले भारतीय निर्यात की दर घटाकर 18% करने की घोषणा की। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह अमेरिका द्वारा कई प्रतिस्पर्धी देशों पर लगाए गए टैरिफ से कम है। भारतीय निर्यातकों को विशेष रूप से श्रम प्रधान क्षेत्रों और विनिर्माण में महत्वपूर्ण तुलनात्मक लाभ भी प्रदान करता है। मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष यह दोहराना चाहता हूं कि खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता को पूर्णतः ध्यान रखा गया है।
फिलहाल अब विपक्ष की तरफ से ट्रेड डील को लेकर जो आरोप लगाया जा रहा है, अब आखिर उसकी सच्चाई क्या है, आप उसे भी समझिए कि आखिर इस डील में बात क्या हुई। सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बातचीत की। ट्रंप ने खुद व्यापार समझौते को लेकर बड़ी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर शेयर की। पोस्ट में ट्रंप ने तत्काल प्रभाव से अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति की बात कही। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारतीय सामानों पर आपसी टैरिफ 25% से घटाकर 18% करेगा। ट्रंप का दावा है कि भारत $500 बिलियन से ज्यादा का अमेरिकी सामान खरीदेगा। भारत टैरिफ और नॉन टैरिफ बाधाओं को घटाकर 0 कर देगा। ट्रंप का दावा है कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा। भारत तेल की खरीद अमेरिका और संभवतः वेनेजुएला की ओर शिफ्ट कर देगा। हालांकि इसके बाद पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में सिर्फ घटे हुए 18% का जिक्र किया। पीएम मोदी के ट्वीट में तेल या खरीद प्रतिबद्धताओं का जिक्र नहीं था। यानी भारत और अमेरिका के बीच हुए ट्रेड डील को लेकर जो बातें सामने आई हैं, उसका आधार पीएम मोदी और ट्रंप की ये ट्वीट है। लेकिन विपक्ष इसको राजनीतिक एंगल देने की कोशिश में लगा है। एक तरफ देश विकसित भारत विजन के साथ चल रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष देश की उपलब्धियों पर सवाल उठा रहा है। ट्रेड डील के बाद बुधवार को राहुल गांधी ने जो किताब पब्लिश ही नहीं हुई है, उसको लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है। जो लद्दाख का जो अकाउंट था, और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो, राइट। लेकिन राहुल गांधी के इस किताबी खेल को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बुधवार को जो मास्टर स्ट्रोक पेश किया है, जिससे कांग्रेस का पूरा इतिहास कटघरे में खड़ा हो गया है। यहाँ किताब पर चर्चा चल रही है, एक किताब पर चर्चा चल रही है, वो किताब जो आज तक छपी ही नहीं। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूँ जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है, और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब ये है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ। जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में जो है उनको हटाया। ये मुझे बोलने दिया जाए सर, और मैं उन किताबों का जिक्र कर रहा हूँ। मैं सारी किताबें लेकर आया हूँ जिन्होंने अय्यासी, मक्कारी और भ्रष्टाचार से पीड़ित इस कांग्रेस का हाल ये सारे देश को समझना चाहिए। ये किताब है सर, किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार के आधार पर, किस तरह से भ्रष्टाचार के आधार पर इस सरकार को चलाया और 10 साल तक जो है किस तरह से करप्शन किया। ये इंदिरा जी का किताब है सर, ये इंदिरा जी का किताब है जिसने कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के साथ किस तरह के संबंध थे और डिफेंस डीलर के क्या संबंध थे। ये जनरल थोरट की किताब है कि नेहरू ने चीन को कैसे दे दिया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर सिर्फ सवाल ही नहीं उठाया, बल्कि कांग्रेस के उन काले अध्यायों को भी याद दिलाया जिन्हें पार्टी बार बार भूल जाने की कोशिश करती रही है। फिलहाल बजट सत्र के दौरान पूरा विपक्ष इस ट्रेड डील के अलग अलग एंगल को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है, चाहे वो रक्षा सौदा हो, विदेश नीति हो या आर्थिक समझौता। विपक्ष उसे विवाद में बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार का रुख साफ है कि देश हित के फैसले संसद के शोर से नहीं रुकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।